रीतिबद्ध कवि रीतिबद्ध कवि आचार्य केशवदास की काव्य भाषा भाग 3 में छंद। रामकथा संबंधी इस ग्रंथ में छंदों का जितना प्रयोग है अन्यत्र किसी काव्य में नहीं। उपदेशों के आधिक्य होने के कारण इसके काव्यत्व को क्षति पहुंची है। इन्होंने एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग किया, किंतु रामचंद्रिका में छंदों के शीघ्र परिवर्तन में एक रसता का अभाव है। केशव ने अपनी प्रतिभा द्वारा छंद की गति और भाव की गति में सामंजस्य उपस्थित किया है। उन्होंने द्रुत गति के चित्रण के लिए चंचला जैसे लघु छंदों का प्रयोग किया है, तो ठिठकती हुई गति सूचना करने के लिए त्रिभंगी छंद, वीर, रोद रसों की व्यंजना के लिए छप्पे छंद का प्रयोग मिलता है। रामचंद्रिका में वर्णिक और मात्रिक छंदों का प्रयोग किया गया है। मात्रिक छंदों में दोहा, रोला, धता, छप्पे, प्रझट्टिका, अरिल, पादाकुल आदि का प्रयोग किया गया है। तो श्री सार, दंडक, तरणिजा, सोमराजी, कुमार ललिता, नगर स्वरूपणी, हंस आदि वर्णिक छंदों का भी प्रयोग मिलता है। उनके द्वारा प्रयुक्त चौपाई छंद के लिए उदाहरण के निकट विभीषण आई तुलाने, कविपति सो तुम ही गुदराने, रघुपति सो तिन जाय सुनायो, 10 मुख सोदर सेवई आयो। चौपाई के द्वारा उन्होंने यहां विभीषण के आगमन को सूचित किया है। छंद की विविधता काव्य सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक निकले हैं। रामचंद्रिका में मौलिक छंदों का प्रयोग देखते हैं। इस ग्रंथ में चौबेला और चौपाई का मिश्रण मिश्रित रूप से उन्होंने मिश्रण प्रस्तुत किया और कई चौबेला के 2 चरण पहले प्रयुक्त किए तो कई चौपाई के। उसका उदाहरण देखिए। सोदर मंत्रिन के जो चरित्र, इनके हम पे अति मुख मित्र, इन्हीं लगे राज के काज, इन्हीं के सब होत अकाज। यहां प्रथम 2 चरण चौबेला के। इस प्रकार बहुमुखी प्रयोग से रामचंद्रिका भरा हुआ है और रामचंद्रिका को आस्वाद्य बनाने में छंदों की महत्वपूर्ण भूमिका भी है। केशव संस्कृत के पंडित होने के कारण इनकी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम शब्दों का बहुत प्रयोग हुआ है, क्योंकि इस ग्रंथ की रचना पांडित्य प्रदर्शन की प्रेरणा से हुई थी। रामचंद्रिका के 2-1 छंद की भाषा तो अधिकांशतः संस्कृत ही है। जैसे हम रामचंद्र पदपद्यम वृंदा कवंदमिध्य वंदनीयम, केशव मति भूतनय लोचनम
चंचरी कायते। यहां संस्कृत शब्दों का बहुल प्रयोग हम देख सकते हैं। संस्कृत के अलावा बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग भी हमें इस ग्रंथ में मिलता है। इसी के साथ साथ मुख्य रूप से शो, समदो, बोक, मैदान, मदाइन, अनीबो, जाइबो, जानिबी, कोद आदि बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग किया है। इस भाषा के अंदर बुंदेलखंडी शब्दों का बहुत प्रयोग है। बुंदेलखंडी शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। सूर और तुलसी जैसे कवि हैं, उनमें अंत्यानुप्रास अथवा मात्रा पूर्ति के लिए कभी कभी भाषा को परिवर्तित करने का कार्य केशव जी ने किया, लेकिन उन्होंने इस अधिकार का उपयोग करते हुए कई स्तरों पर शब्दों का इस प्रकार रूपांतर कर दिया कि वह दूसरा शब्द ही प्रतीत होता है। यह दोष बहुत ही कम स्थलों पर है। उन्होंने साधु के स्थान पर साध, लांजक के स्थान पर लायक, प्रवाह के स्थान पर प्रवाह, समय के स्थान पर माई, वेश्या के स्थान पर विस्त्रा आदि शब्दों का प्रयोग किया है। केशव जी ने अभिधा, व्यंजना एवं लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा अपने काव्य को समर्थ बनाया। उनके द्वारा अपने काव्य के अंदर तीनों शब्द शक्तियों को लाया गया और इन तीनों शब्द शक्तियों के साथ साथ काव्य के गुण, रामचंद्रिका में माधुर्य प्रसाद और ओज गुण का प्रसंगानुकूल प्रयोग भी हुआ। इससे हम प्रमुख रूप से ओज गुण देख सकते हैं। इन स्थलों पर, कुछ स्थलों पर हम प्रसाद गुण को देख सकते हैं, तो कुछ पर हम माधुर्य को भी देख सकते हैं। जाके भरोसे विराम करे सूरज को पुनः देख बेतेसो, जान यही हर पुत्र निकेश ब्याह तजे सही काम कलेसो, सपूत के होत सुपुत्र विराध्यो इमि होत सपूत के ऐसो। देखिए कैसी शानदार बात कहते हैं। यहां माधुरी गुण का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण का मैं एक उदाहरण देता हूं। कोह दमयंती इंदुमती रति राति दिन, ओहि न छबील छिन राति को सिंगारिये, केशव लजात जल जात जात वेद ओप जात रूप उपारो विश्वरूप सो निहारिये। यह सीता जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और सीता जी के सौंदर्य का वर्णन जो किया गया है वो प्रसाद गुण का जो मैंने उदाहरण दिया है उसमें किया गया है। ओज गुण का मैं उदाहरण दे रहा हूं उनके काव्य से, रामचंद्रिका से ही, कि देखिए, भोरव सुभट भूरि बिरे बल खेत खरे कर तार करे के, भोरि बिरे रन भूधर भूपन टार टरे इट इब कोट अरे के। यहां कर्ण कटु अक्षरों द्वारा उन्होंने युद्ध की उग्रता का चित्रण किया है। रामचंद्रिका में ओज गुण प्रधान काव्य होने पर माधुर्य एवं प्रसाद गुण का प्रयोग सफल ढंग से तो किया है, परंतु जहां कर्ण कटु शब्द हो, कानों को कड़वे लग रहे हो, वहां क्या आ गया, उग्रता आ गई है।
वहां ओज आ गया है। प्रतीक भी न छोड़े हैं कई कई जगह पर। केशव जी ने प्रतीकों का कम प्रयोग किया है। रामचंद्रिका में कहीं कहीं प्रतीकों का प्रयोग देख सकते हैं, जैसे काल सर्प को के कवन ते छोरत जिनको नाम, बंदे ते ब्राह्मण बचन बस माया सर्पे नाम। यहां काल सर्प मृत्यु का प्रतीक है। काव्य दोषों को भी उन्होंने अपने काव्य में लिया। केशव के काव्य पांडित्य प्रदर्शन के उद्देश्य से रचा गया है, अतः इसमें काव्य दोषों का आना भी स्वाभाविक है।